सर, अभी पिछले सप्ताह मक्का में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की, जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। अब उस पूरी डील में क्या खास बात है? दूसरा सवाल उसे जुड़ा कि हिंदुस्तान के लिए ये कैसा एक बड़ा थ्रेट और हमारे बॉर्डर से लगा एक बड़ा ये ग्रुप बनाते जा रहे हैं। हमने आपके साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। What reason have you got to try and finger us? पाकिस्तान की तो दुश्मनी है, समझ आती। तुर्की इस्लामिक दुनिया का राजा बनना चाहता है। प्रॉब्लम ये है, ये तीन राज्य हैं, ये तीनों के तीनों इस्लामिक दुनिया। अब जो तुर्की है वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन के आ रहा है। और तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। तो हमारे लिए चिंता का विषय है, डेफिनेट। सर, अभी पिछले सप्ताह मक्का में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की, जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। अब उस पूरी डील में क्या खास बात है? दूसरा सवाल उसे जुड़ा कि हिंदुस्तान के लिए ये कैसा एक बड़ा थ्रेट और हमारे बॉर्डर से लगा एक बड़ा ये ग्रुप बनाते जा रहे हैं। नहीं, ये तो एक हॉस्टाइल ग्रुपिंग है ना। देखिए, मत भूलिए कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तुर्की ने 1000 ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को। 1000 ड्रोन। ये तो पहले से इनकी साठगांठ है, संधि है, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग बनी हुई है। और अब उसमें खुदा न खास्ता सऊदी अरेबिया कूद रहा है। सऊदी अरेबिया लड़ तो नहीं सकता, लेकिन पैसे बहुत हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, शायद तभी चुलबुली हो रही। तुर्की, पाकिस्तान पहले से साठगांठ, सुन्नी ग्रुपिंग बना रहे हैं, ठीक है। वहाँ इजराइल हमें कह रहा है कि इनको तो छोड़ो साहब, आपका दुश्मन हमें, मेरा दुश्मन है ईरान, तो आपका दुश्मन भी ईरान, आप भी टूट पड़ो। अबे क्या सबको इकट्ठा करना है? अपने खिलाफ सबका गठजोड़ बनाना जरूरी है क्या? ठीक है। मुझे बड़ी हैरत की बात लगती है कि इजराइल को पाकिस्तान के 180 न्यूक्लियर वॉरहेड कोई थ्रेट नहीं लगा, कभी थ्रेट नहीं लगा, कभी नहीं लगा। वो तो हिंदुस्तान की। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन ईरान बनाने वाला है। अब खबर आ रही है कि एक बना भी लिया। हाँ, ठीक है साहब। वो इनकी नानी मानी जा रही है कि अरे साहब ये है, वो है, वो है। तो देखिए साहब, आप हमारे दोस्त हैं, एग्री, आपने हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, यस, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू डोमिनेट। आप अमेरिका पे कंट्रोल आपका है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो आप जाने, डोनाल्ड ट्रंप जाने। आप ये नहीं कह सकते कि आप भारत हमारे कंट्रोल में है, जो हम बोलेंगे नाचो तो नाचेगा। भाई, हमारे भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं। ईरान चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे, क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लोएस्ट, ईरान। और सेंट्रल एशिया को लैंड ब्रिज कौन दे रहा है? ईरान। अफगानिस्तान को रास्ता कौन दे रहा है हमको, लैंड रूट? ईरान। छाबहार का पोर्ट किसने हमको दिया? ईरान। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कौन हमको जोड़ रहा है? ईरान। तो हाउ कैन यू से कि ईरान को मारो लाल? क्योंकि इजराइल की लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है। क्यों भाई? हमारे कोई राष्ट्र हित नहीं है? एंड यू वरी अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू वरी अबाउट आवर्स। और अगर वो समझ नहीं सकते, देन फिर दोस्ती कैसे हुई? आप इंसिस्ट कर रहे हैं, चलिए आपने ट्राई किया, हमने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आपने बुला लिया, वो बेचारे लिहाज में चले गए आपके पास कि दोस्ती का लिहाज करके वो पहुंच गए लड़ाई के एक दिन पहले, ठीक है। लेकिन यू ट्राइड और आप पिट गए हो। अब गलती में लाने का क्या मतलब है? आपने पुरजोर लगा लिया ईरान को ध्वस्त करने का, अमेरिका को लाके ध्वस्त कराने का। खुद तो आप कर नहीं सकते, आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के ले आए कि ये मोहरा हमारा है। अब सब आपके मोहरे तो नहीं हो सकते ना साहब, आपको ये समझना हो, और आपको जो बदलता समीकरण है उसे भी समझना होगा। अब जो तुर्की है वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन के आ रहा है। और तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। तो हमारे लिए चिंता का विषय है, डेफिनेट। यू कांट ब्रीज इट, यू नो। एक सोच ये है कि क्या भाड़ में क्या कर लें, कि तो तुर्की और पाकिस्तान क्या उखाड़ लिया इन्होंने ईरान का, क्या उखाड़ लिया इन्होंने
हाउतीज का, हouthis का। उन्होंने ठोक दिया, जड़ के आपको जला दिया, आपकी ऑयल रिफाइनरी, हाँ, अरामको पूरी तरह ध्वस्त कर अरामको को ध्वस्त कर दिया। तो क्या कर पाए ये लोग? ठीक है, नाटक लेकिन ये है साहब कि सऊदी अरेबिया इज द रिचेस्ट, तुर्की की फौज नेटो में सबसे बड़ी है, पाकिस्तान ओनली इस्लामिक नेशन, इस्लामिक जिहादी कंट्री विद अ न्यूक्लियर आर्सेनल। ये जो गठजोड़ है दे डजंट ऑगर वेल, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, केयरफुल होने की जरूरत है। उनको अब तैयारी करनी पड़ेगी। यस, हमारी नेवी को तैयार होना पड़ेगा कि कोई फोर्सेस इंटरवीन करने ना आ सकें, ना नेवल फोर्सेस ना ग्राउंड फोर्सेस, यानी इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, और इनकी दुखती रगें कहाँ हैं वो हमको ढूंढनी होंगी। ज़्यादा कोई छुपने वाली बात ही नहीं। तुर्की की दुखती रग साफ दिख रही है, सऊदी अरेबिया की दुखती रग है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। सर, अभी आपने 2 दिन पहले ट्वीट किया और आपने 2-3 उसमें बातें रशिया यूक्रेन के बारे में लिखी, ईरान वॉर के बारे में लिखी, और आपने इस नाटो जो सो कॉल्ड नाटो उसके बारे, इस्लामिक नाटो, इसके बारे में बोली। सर, उसमें एक लाइन आपकी ये थी कि क्यों ना हम ईरान से हम अपने रिश्ते, जो हमारे अच्छे संबंध है, उसको हम और अच्छा बनाने की कोशिश में, जबकि हम सारी सिचुएशन, सारे मैथमेटिक्स हम देख रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति में एक ये रिश्ते मजबूत करने चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो समीकरण बन रहा है, सुन्नी नेटो बन रहा है, तो उसका तोड़ बहुत सीधा है। एक तो हमको यूएई और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी, देन वी विल हैव टू एक्सप्लॉइट दैट फॉल्ट लाइन। ठीक है, ईरान से मेरे अंदाज में हमको अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए। ये मैंने बोला सबसे चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे गैस चाहे ऑयल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट, ज्योग्राफिकली मोस्ट प्रॉक्सिमेट। ये हमें रास्ता देता है सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान का, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का समीकरण देखते हुए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का तोड़ अफगानिस्तान में है, ईरान में। तो क्वाइट ऑब्वियसली आपको ईरान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। नहीं, इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल कैसे लड़ेगा, हम भी लड़ेंगे। गधे हो क्या, हम क्यों लड़े? हमारे जब फायदे हैं वहां, तो हम वो फायदे कैंसिल क्यों करें कि नहीं भाई हमको नेतन्याहू साहब की जप्फी मारनी। और उस कंडीशन में सर सब अपना अपना फायदा देखना है, सब अपना अपना फायदा देखते हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि। गेट दैट राइट। ठीक है साहब, आपका हित हमारे हित के ऊपर नहीं हो सकता। और अगर आप डिमांड करते हैं कि है, तो फिर साहब थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। और मैं अपने इजरायली मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने बुरी तरह मिसकैलकुलेट की और आप गलती में गलती मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, आप क्या उखाड़ लिया आपने और अमेरिका ने मिलकर ईरान का? पिट गए हो, उल्टा पिट गए हो। लेट मी बी क्वाइट ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ईरान आज गल्फ ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल कर रहा है। उसने बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद कर दी, दुनिया की खाट खड़ी कर दी। आपको ये दिखा नहीं था जब आपने ये बेवकूफ लड़ाई शुरू करी? दिस स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस नीड्स टू बी शट डाउन। दिस स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस जितनी जल्दी शट डाउन हो, उतनी जल्दी दुनिया की निजात होगी। इजराइल को ये समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को समझ तो आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बंद कैसे करूं मैं। ऑफ रैंप उसको कोई विकल्प नहीं मिल रहा। ऑफ रैंप क्या, वो तो गले चिमट गया है इसके। ईरान जब तक ये रहेगा तब तक हम जंग लड़ेंगे। ईरान हाँ। जब तक रिटायर नहीं होता या नहीं जाता तो हम तो जंग लड़ेंगे। अमेरिका से कोई बातचीत का स्कोप ही नहीं। आप बातचीत करो, साइन करो, इतना बड़ा, उसके दूसरे घंटे आप उसको वायलेट करो। तो तुमसे कौन बात करेगा यार? कौन सही दिमाग वाला आदमी तुमसे बात कर सकता है? तुम तो वाहियात अपने आप को साबित किया है। जी सर, जब फरवरी में ये लोगों की बातचीत चल रही थी पीस को लेकर, और इसने खामनेई पर जब अटैक किया, उसके 2 दिन पहले ही लोगों की बातचीत थी, सब मीटिंग, और मीटिंग के दौरान ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती, मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।